हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फर्स्ट ईयर में ग्रुप थ्योरी में यूनिट थर्ड और चैप्टर फर्स्ट ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे और इसमें हमारे पास में ग्रुप के एग्जाम्पल चल रहे थे। उसी सीरीज़ में आज हम और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या है एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है क्या है, इफ S is the set of real number other than -1, then show that S or O is a group where 0 is the operation defined as A, B belongs to S। देखिए क्या कह रहा है, इफ S is the set of a real number other than -1 then show that S and 0 या 0 नहीं O is this group। क्या है, ग्रुप होगा where O is the operation defined as AOB बराबर क्या है, A plus B plus AB। ठीक, ये कंडीशन होगी फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू S। ठीक है, अब देखना सबसे पहले इसमें एक चीज है, थोड़ी सी ये चीजें समझिए आप क्या क्या है। लेट A, B बिलोंग्स टू S, A is not equals to -1 and condition B is not equals to -1। फर्स्ट AOB भी क्या आएगा, -1 नहीं आएगा। देखिए क्यों, अगर हमने AOB की कंडीशन हमें माइनस ये लेके कंडीशन चलनी पड़ेगी। क्यों, देखिए A और B बिलोंग्स टू S है। ठीक है, समझ में आ गया। सिंस A इज नॉट इक्वल्स टू -1 एंड B इज नॉट इक्वल्स टू -1 और AOB यानी कि जो इनका ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन वो भी कैसा नहीं आना चाहिए, -1 नहीं आना चाहिए। अगर हम ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया AOB बराबर कितना, -1। ठीक, अब अगेन कंडीशन देखना, A प्लस बी प्लस में AB बराबर कितना आएगा, -1। तो अपन ये लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस AB प्लस 1 बराबर क्या लिख सकती हूँ मैं, 0। अब देखना यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, A और B प्लस 1। इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, B प्लस 1 कॉमन आएगा। ठीक, कंडीशन क्या आ जाएगी अपने पास में, 1 कॉमन आएगा यानी कि A प्लस 1 और B प्लस 1 इक्वल 0। दैट इम्प्लाइज A बराबर क्या आएगा, -1 एंड B बराबर भी अपने पास में क्या आएगा, -1। और लगा दो, या तो A बराबर -1 आ जाएगा या B बराबर -1 आ जाएगा, या कॉमा लगा के आप लिख सकते हो कि A बराबर कितना आ गया, -1 एंड B बराबर -1। तो हमारे पास में जो ऑपरेशन है वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक, अब ऑपरेशन जब डिफाइंड नहीं होगा तो हमारे पास में A बराबर -1 लेना है, ठीक, और B बराबर -1 नहीं लेना है। तो इसलिए इस कंडीशन को हम नहीं लेके चलेंगे। अब देखने यहाँ पर विच इज नॉट ट्रू, लाइन लिख लीजिए, विच इज not true, so
इन एस ठीक। अब हमें क्या प्रूफ करना है, देखें क्या एक लाइन लिख दी मैंने, विच इज नॉट ट्रू, ये मतलब ले नहीं सकते क्योंकि हमने माना है कि a इज नॉट इक्वल टू -1 एंड b इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक, अब अपने पास में क्या है कि मैंने लिख दिया a और a o b इज नॉट इक्वल टू -1 आना चाहिए। अगेन a बिलोंग्स टू r रियल नंबर का है एंड b बिलोंग्स टू r, a प्लस b प्लस में a b बिलोंग्स टू क्या आएगा, r आएगा। अब देखना a अगर s में है b s में है तो a o b बराबर a प्लस b प्लस a b जो कर रहे हैं करिएगा वो भी किस में आनी चाहिए, s में, यानी r और s में रियल नंबर का है, s में डिफाइन होना चाहिए। सो o इज बाइनरी ऑपरेशन इन s। ठीक है, o क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, किस में है, s में है। अब नाउ वी हैव टू प्रूव s और o, यानी कि जो है वो क्या प्रूफ करना है, ग्रुप प्रूफ करना है। तो ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टी होती है, आप कहेंगे 4। कौन कौन सी होती है, एक तो एसोसिएटिविटी होती है, एक कम्यूटेटिविटी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखिए सबसे पहले एसोसिएटिविटी। ठीक, यानी कि एसोसिएटिविटी के लिए कितनी चाहिए होती है हमें, कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं एसोसिएटिविटी के लिए, 3 ना, कितने, 3, ए बी सी। तो क्रिया ये कहती है ए बी सी 3 एलिमेंट क्या लेके आना होता है हमें, ए ओ बी ओ सी बराबर अपने पास में क्या आ जाए, ए ओ बी ओ सी, ये प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहले एक एलएचएस ले लें, एक आरएचएस ले लें, है ना। देखिए एलएचएस क्या होगा, ए ओ बी ओ सी इक्वल ए ओ एज इट इज छोड़ दो, बी ओ सी की वैल्यू क्या आएगी बताइए, बी ओ सी, यानी जहां जहां बी है वहां, जहां जहां ए है वहां बी रखें और फिर सी रखें, यानी कि आएगा बी प्लस सी प्लस में बी सी, ये आ जाएगी। अब ये पूरी क्रिया जो ये आया है ये बी का काम करेगी, ये ए है, तो अब जो रिएक्शन होगी तो इक्वेशन नंबर इसमें वापस रखेंगे, क्या आएगा बताना, ए प्लस में बी, बी की जगह पूरा बी प्लस सी प्लस बी सी, और प्लस में ए की जगह तो ए है लेकिन बी की जगह अपना पूरा है, बी प्लस सी प्लस बी सी। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास में आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस में बी सी, प्लस में आएगा अपने पास में ए बी ए सी ए बी सी। अब देखो कुछ ऐड होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा, लेकिन इसे कंबाइन करके क्या लिखना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें, ये एलएचएस आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आरएचएस। आरएचएस में अपन ने क्या लिया है, ए ओ बी ओ सी, क्या लिया है, ए ओ बी ओ सी। ए ओ बी की वैल्यू अपने पास में कितनी है, ए प्लस बी प्लस में ए बी और कितनी है, ओ सी। ठीक, अब ये पूरा ए की तरह काम करेगा, जहां जहां ए है वहां रख दो, तो कितनी आएगी, ए प्लस बी प्लस ए बी और प्लस में, ठीक, ए रख दिया, बी की जगह सी रखेंगे, सी, और ए की जगह ये पूरी वैल्यू ए प्लस बी प्लस ए बी और बी की जगह सी। ठीक, अब इसे खोलेंगे, क्या आएगा अपने पास में, ये आएगा ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस में सी, ये आएगा ए सी बी सी ए बी सी। क्या कंडीशन सारी सेम है, देखें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस में ए बी बी सी और ए सी प्लस ए बी सी। इक्वेशन नंबर 1 और 2, क्या इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम ये कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस, 1 एंड 2, दैट इम्प्लाइज, क्या लिख सकती हूँ मैं, एलएचएस बराबर आरएचएस लिख सकते हैं। जब एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया तो आप बताइए कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिविटी। सो इट सेटिस्फाई, मैं ऐसे लिख दूं, इट सेटिस्फाई एसोसिएटिविटी।
अब कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे? एसोसिएटिविटी होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब यहाँ पर कंडीशन तो हम लिख ही रहने दें ताकि काम में आएगी। ये तो G1 प्रॉपर्टी हो गई। अब हम कौन सी देखेंगे? G2 प्रॉपर्टी, यानी कि पहली एसोसिएटिविटी, दूसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में देखिए क्या है हमारे पास में, प्लस है। प्लस के लिए क्या होती है? जीरो, यानी कि मैं एक क्या ले लूंगी? ए तो बिलोंग्स टू एस एंड जीरो बिलोंग्स टू एस, ठीक। यानी कि अब देखना ए ओ जीरो, ठीक, ए ओ जीरो, मैं ओ को छोटा कर देती हूँ, संक्रिया समझ में आ जाएगी। इक्वल में क्या होना चाहिए? जीरो ओ ए लिख सकते हैं, है ना, जीरो ओ ए। अब देखना दोनों ही को सॉल्व करो। अब इसमें रखेंगे क्योंकि हमारे पास में यही दे रखा है, क्या है? ए प्लस जीरो और प्लस में ए डॉट जीरो, तो क्या आएगा? LHS लेके सॉल्व कर लो, ठीक। यानी कि सॉल्व करेंगे, ये जीरो बराबर क्या आता है? ए आता है। संक्रिया यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है कि ए स्टार ई करे तो वापस ए आना चाहिए, है ना। तो अपने पास में ऐसा कौन सा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास में कौन हो सकता है? जीरो, ये LHS है। इसी तरह RHS देखना, RHS में क्या है? O जीरो A, ठीक। क्या आएगा हमारे पास में? ये आएगा जीरो प्लस में A प्लस जीरो और A, तो क्या आएगा बताइए आप? ये आएगा हमारे पास में केवल A, यानी कि हम LHS और RHS दोनों ही बराबर आ रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया अपने पास में? A। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया? A हो गया। अब हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स A बिलोंग्स टू S तो है ही, यानी कि A बिलोंग्स टू S, लेकिन इनवर्स के लिए एलिमेंट खोजना पड़ेगा। तो इनवर्स के लिए एलिमेंट क्या होता है? A स्टार A इनवर्स करें तो हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट E आ जाए। तो ऐसा क्या रखूं मैं B की जगह कि हमारे पास में ये क्या हो जाए? E हो जाए, यानी कि A O B की वैल्यू हमारे पास में कितनी रह जाए? E रह जाए। तो देखो अगर हम ये रखें -A अपॉन में A प्लस 1 बिलोंग्स टू S, देखना कंडीशन, तो कंडीशन में रखेंगे A O माइनस A अपॉन में A प्लस 1 इक्वल में देखना क्या है? A प्लस B की जगह कितना है? -A अपॉन A प्लस 1, ठीक। और प्लस में A है, B की जगह क्या है? -A अपॉन में A प्लस 1। अब देखना यहाँ A, ये आएगा -A अपॉन में A प्लस 1, यहाँ पर क्या आएगा? -A स्क्वायर अपॉन में A प्लस 1। कंडीशन एलसीएम लेंगे, अपने पास में आएगा A प्लस 1, A प्लस 1 -A स्क्वायर, ये आएगा। आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस A माइनस A स्क्वायर अपॉन में A प्लस 1, ये कैंसिल, ठीक। A स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, ये क्या आ गया? जीरो आ गया, बिल्कुल आ गया। जीरो एलिमेंट क्या आ गया? जीरो आ गया। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पर आप जीरो रख के देखो और निकालना मैं बताती हूँ। देखो कैसे, इसका निकालने का तरीका एक और है। देखें, अगर कंडीशन क्या कहती है कि A स्टार A बराबर A स्टार A इनवर्स बराबर अपने पास में E आना चाहिए, यानी कि अपने पास में संक्रिया क्या है? O है। तो A O
ए इनवर्स बराबर ई की वैल्यू अपने पास में कितनी है 0, यानी कि यहां पर क्या रखूं मैं 0 रख दूं, बराबर क्या होगा a प्लस बी प्लस में ए बी। अपने को b की वैल्यू चाहिए, a तो हम लेंगे ही लेंगे, b बराबर जो वैल्यू आएगी वो ये इनवर्स के रूप में आएगी। तो हमें यही देखना है कि हमारे पास में ऐसा क्या करें कि हमारे पास में ये वैल्यू आ जाए। तो देखना यहाँ पर मैं a 0 a, इसमें से b कॉमन आ जाएगा, ये a प्लस 1 लिख दिया, ठीक। b की वैल्यू जो होगी वही ए इनवर्स होगा, कहने का मतलब b की वैल्यू यहाँ पर रख के देख लेते कि कैसे निकलेगा। तो b की वैल्यू जो होगी ना वही a इनवर्स होगा, कहने का मतलब यही है, क्योंकि यहाँ पर ही तो a की जगह तो a है ही, o की जगह o है, लेकिन b की जगह a इनवर्स रखना है, तो b की जो वैल्यू होगी वही a इनवर्स होगा। अब देखना यहाँ पर क्या करूँ मैं, -a कर दूँ, इक्वल में b a प्लस 1, तो b इक्वल अपने पास में क्या आएगा -a अपॉन में a प्लस 1 आएगा। ये किस में बिलोंग करता है, s में करता है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये था, ये मैंने क्यों लिया था, अब आपको समझ में आ गया कि -a अपॉन में a प्लस 1 के रूप में आ गया। अब देखना इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बाद में हमारे पास में इसमें केवल क्या प्रूफ करना था, इफ s इज द सेट ऑफ रियल नंबर अदर देन -1 नहीं होना चाहिए, देन सो दैट s एंड ओ इज ए ग्रुप। तो ये कंडीशन हो गई, 3 ही ग्रुप की कंडीशन है, तो सो क्या लिख दूंगी मैं, सो एस एंड ओ इज ए ग्रुप, बस कंडीशन हो गई, ये प्रूफ हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। क्या है, if g equal is the binary operation defined in G as follows. Then show that non-abelian group क्या है, a, b, o, c, d। देखिए क्या है, इफ g इक्वल a एंड b such that a, b belongs to R real number and a is not equals to 0 and 0 is the binary operation defined in G
as follows, then show that Z and 0 is a नॉन अबेलियन ग्रुप। कैसा ग्रुप है? नॉन अबेलियन ग्रुप है, यानी कि कोई एक कंडीशन, अबेलियन ग्रुप की कंडीशन क्या होती है कि एसोसिएटिविटी हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। देखना क्या है, A, B, O एंड C, D इक्वल अपने पास में क्या आएगा, AC एंड BC प्लस D। अब देखना सॉल्यूशन में क्या करेंगे। सबसे पहले बताइए अबेलियन के लिए क्या होती है? सबसे पहले होती है एसोसिएटिविटी। तो G1 प्रॉपर्टी में अपन क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी देखेंगे। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी के लिए देखो कितने एलिमेंट चाहिए होते? 3। तो अपने पास में पेयर के रूप में AB अपन लेंगे, CD एंड कौन सा, EF ले लो। ठीक, ये सारे के सारे G में आएंगे एलिमेंट। तो संक्रिया क्या होगी एसोसिएटिविटी की, A, B एंड O, C, D, है ना। ये क्रिया O क्या आना चाहिए, EF, ये इक्वल होनी चाहिए अपने पास में किसके, A, B एंड O, C, D, O, E, F। ठीक, ये क्रिया होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये होना चाहिए LHS और बराबर RHS आना चाहिए। तो अपने सबसे पहले क्या लेंगे, LHS लेंगे। ठीक, LHS लेंगे। LHS क्या होगा, अब बताएं आप कि LHS में हम क्या करें, यहाँ पर ये आएगा क्या, AB, O, CD एंड O, EF। ठीक, अब देखेंगे क्या कि AB बराबर अपने पास में इसको क्या करेंगे, AB और OCD, यानी कि हमारे पास में इसको क्या लिख दूंगी मैं, AC एंड BC प्लस D कर दिया। लिख सकते हैं, कंडीशन यही है AB और CD की, और O, EF। अब देखना, ये तो है पूरा का पूरा, कंपेयर करना सीख लीजिए। ये तो पूरा A है, ठीक, और ये पूरी की पूरी क्रिया B है। ठीक, ये किसकी आ जाएगी, C की तरह, ये D की तरह। अब रखो अगेन किसमें, A की जगह पूरा A की जगह AC, C की जगह कौन है अपने पास में, E, कोमा क्या आएगा अपने पास में, BC यानी कि B की जगह अपने पास में पूरा कितना है, BC प्लस D है, और C की जगह अपने पास में E है प्लस D की जगह अपने पास में कितना है, F। ठीक, तो अब इसको क्रिया को करेंगे तो अपने पास में आएगा ACE, BCE प्लस DE प्लस F। ये आएगी इक्वेशन नंबर, इसे क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे। देखना RHS क्या आएगा, RHS में आएगा अपने पास में क्या, RHS में है A, B, O, C, D, O, E, F। ये कंडीशन है। अब देखना सबसे पहले A, B को एज इट इज लिखा रहने दे, O, C, D, यानी A की जगह तो ये है B की जगह, और ये है C की जगह, ये है D की जगह। कंपेयर करना ऐसे सीखेंगे। A और C लेंगे तो A और C और E, BC, B की वैल्यू कितनी है अपने पास में, D, C की वैल्यू कितनी है, E, प्लस D की वैल्यू कितनी है, F। हो गया। अब देखना, ये तो A B है ही, ये C की तरह कार्य करेगा, ये किसकी तरह हो जाएगा, वर्क करेगा D की तरह। अब देखा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा कि कंडीशन में रखेंगे AC, है ना, A की जगह A, C की जगह है हमारे पास में CE, ठीक, ACE, और B की जगह हमारे पास में B है, लेकिन C की जगह अपने पास में कितना है, CE, प्लस D की जगह कितना है, DE प्लस F। आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो अपन क्या करेंगे, बाय 1 and 2 वी हैव क्या हो सकता है कि ये LHS बराबर क्या लिख सकती हूँ मैं, RHS, LHS बराबर RHS। सो
इट सेटिस्फाई एसोसिएटिविटी। कौन सी? एसोसिएटिविटी को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। ये हो गई एसोसिएटिविटी। अब हम क्या देखेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना। तो देखना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, G2 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या कह रहा है कि देखना यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन है और यहां पर ये ऐड है, तो ऐड के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सी चाहिए, सी और डी की वैल्यू चाहिए, ए भी तो एज इट इज रहेगा। तो अपन तो करेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी है, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में अपन लेंगे 1 और 0 बिलोंग्स टू जी। देखिए कैसे, यहां पर अगर मैं ए बी रखूं, ए बी की क्रिया किसी के साथ में, एलिमेंट के साथ में, वो वापस ए भी बन जाए, यही कहने का मतलब है वापस क्या बन जाए? ए भी बन जाए, है ना। क्या बन जाए? ए भी बन जाए। अब देखो क्या रखेंगे, तो हम 1 0 रख के देखेंगे कि क्या है, क्या 1 एंड 0। तो देखना क्या आएगा कि हमारे पास में कंडीशन आएगी ए सी, यानी ए डॉट में 1, सी की जगह क्या है? ये तो ए बी है, ये क्या आ जाएगा? सी और डी के रूप में। तो ये आ जाएगा ए डॉट 1 कॉमा बी सी, यानी बी डॉट 0 प्लस बी सी, सॉरी बी डॉट 1 और 0। ठीक, अब देखो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, ये ए और कॉमा बी आ रहा है ना, ए कॉमा बी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो यानी कि हमारे पास में जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ? आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल अपने पास में क्या आ गया? 1 0। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया अपने पास में? 1 और 0। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। G3 प्रॉपर्टी क्या लेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में देखेंगे क्या कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू जी है, लेकिन इनवर्स के लिए एक वैल्यू है क्या? अपन ये लिख दे 1 बाई ए एंड माइनस बी बाई ए। ये मैं अभी आपको करके बताऊंगी कि कैसे क्या चीज़ है। कंडीशन में रखें तो अपने पास में आएगा ए कॉमा बी, यानी कि कंडीशन कहने का मतलब ये होती है कि ए बी की संक्रिया, यानी ए और बी ओ, यहाँ पर ए बी का इन्वर्स हो, ए बी का इन्वर्स हो और बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास में दो प्रकार के, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? 1 और 0। तो ये लेके आना है। तो ऐसा क्या करें, तो हमने रखा 1 बाई ए माइनस बी बाई ए। देखिए कैसे, अब यहाँ पर रखेंगे तो अपने पास में आएगा ए कॉमा बी ओ सी, यानी 1 बाई ए माइनस बी बाई ए। अब कंडीशन में रखोगे ए की जगह ए, सी की जगह 1 बाई ए, है ना, और बी की जगह बी सी, बी की जगह बी, सी की जगह कितना है? 1 बाई ए, और प्लस में डी की जगह कितना है? माइनस बी बाई ए, है ना। तो ये कंडीशन आ रही। यहाँ पर देखो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। यहाँ पर ये 1 बचा और ये बी बाई ए और माइनस बी बाई ए, यानी कि बी बाई ए और माइनस बी बाई ए, क्या बचा? 0। 1 और 0 आ रही ना। तो यानी कि इनवर्स एलिमेंट अपने पास में कैसा हो जाएगा? इनवर्स एलिमेंट इक्वल हो जाएगा 1 बाई ए एंड माइनस बी बाई ए,
है ना। तो अब ऐसा क्या करा हमने कि ऐसा ही क्यों लिया, तो देखो सबसे पहले हमारे पास में AC था, है ना, कि A और C की क्रिया हो रही थी, AC बराबर आना चाहिए अपने पास में। देखो कैसे लेते हैं, इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ मैं कैसे है। AC बराबर अपने पास में लेके क्या आना चाहिए, A और C की क्रिया होने के बाद में पहला एलिमेंट 1 और 0 आना है ना। तो AC बराबर अपन 1 रखेंगे, तो जो C होगा ना, C का जो मान होगा वही A का इनवर्स होगा, यानी C बराबर 1/A। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में BC प्लस D बराबर क्या है, BC प्लस D बराबर अपने को क्या रखना है, 0। हमारे पास में जो D की वैल्यू होगी, या ये कहें कि अपने पास में C बराबर वैल्यू रख दो, कितनी, 1/A रख सकते हैं, प्लस D, और D की वैल्यू जो होगी वही किसकी उल्टी होगी, यानी B वाले पार्ट की उल्टी होगी। तो यानी कि हमारे पास में क्या है, D बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, -B/A। ये कंडीशन हो गई। ये दोनों निकालना बता दिया मैंने कि कहाँ से कैसे निकालते हैं। ये ट्रिक है, थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर इनवर्स निकालने तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट उस संक्रिया के बराबर में रख दो, उस ऑपरेशन के बराबर में रख दो, तो पता चल जाएगा कि इनवर्स एलिमेंट कैसे है। बाकी इनवर्स एलिमेंट डायरेक्ट याद रह जाए तो वो अच्छी बात है, कि आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी पैटर्न से आप निकालो, लेकिन इनवर्स एलिमेंट आपको समझ में आना चाहिए। अब हम करेंगे कौन सी, एक बची है कम्यूटेटिविटी, उसको चेक करेंगे। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया, है ना, और एसोसिएटिविटी होगी। अब हम देखेंगे कम्यूटेटिविटी, है ना। तो अब हम कम्यूटेटिविटी पर जाते हैं, क्या है, आप इसको स्क्रीनशॉट लें। अब देखें स्क्रीनशॉट में, अब आगे करेंगे कम्यूटेटिविटी, है ना, एक पार्ट रह गया कम्यूटेटिविटी, और नॉन अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी की कंडीशन क्या होगी, A, B, O, C, D इक्वल क्या हो जाए, C, D, O, A, B हो जाए, ये होना चाहिए, है ना। तो LHS देखना, ये तो गिव ही नहीं है LHS, तो कुछ करना ही नहीं है। क्या आएगा, AC, BC प्लस D आ जाएगा। RHS की कंडीशन देखें, RHS में उल्टा है, CD, O, AB, यानी कि जो A की जगह है वो C आ गया, ये A है, ये B है, कंपेयर कर लो, C है, और ये वाले पार्ट क्या है, D है। तो अब क्रिया करेंगे, यानी कि ऑपरेशन लगाएंगे, तो अपने पास में क्या आएगा, A और C का मल्टीप्लिकेशन, तो A की जगह C है और C की जगह अपने पास में A है, ठीक। B की जगह अपने पास में कितना है, D है, और C की जगह अपने पास में A है, प्लस D की जगह अपने पास में कितना है, B है। क्या LHS बराबर RHS है, LHS is not equals to RHS, so it not satisfy कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Then Z and O is not, कौन सा ग्रुप नहीं होगा, अबेलियन ग्रुप है ना, is not अबेलियन ग्रुप। ये हो गया आपका क्वेश्चन कि आपको अबेलियन ग्रुप नहीं प्रूफ करना था। बस ये एग्जाम्पल थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके अदर एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। थैंक यू सो मच।